छोटी सी एक कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। एक राजमहल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सुबह से भीड़ का लगना शुरू हुआ और फिर भीड़ बढ़ती ही गई। धीरे धीरे सारा नगर ही उस महल के द्वार पर इकट्ठा हो गया। जो भी आया फिर भीड़ से वापस नहीं लौटा, वो खड़ा ही हो गया। कुछ बड़ी अजीब बात उस द्वार पर घट गई थी और सभी उत्सुक थे कि अंतिम परिणाम क्या होता है। सुबह ही सुबह एक भिखारी ने आके अपना भिक्षा पात्र राजा के सामने किया था और राजा से एक शर्त रखी कि मैं तभी भिक्षा स्वीकार करूंगा जब मेरा पूरा पात्र भर दिया जाए, चाहे मिट्टी से चाहे सोने से, लेकिन एक ही शर्त पर भिक्षा लूंगा कि मेरा पूरा पात्र भर दिया जाए। राजा ने कहा, बहुत भिखारी आए, लेकिन शर्त के सहित मांगने वाले तुम पहले व्यक्ति हो और राजा के द्वार पर तुमने मांगा है, तो मिट्टी से भरे जाने का तो सवाल नहीं, सोने से ही तुम्हारे इस छोटे से भिक्षा पात्र को भर देंगे। शर्त स्वीकार हो गई और राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी, स्वर्ण मुद्राओं से भिक्षुक का पात्र भर दिया जाए। लेकिन राजा वचन देकर बहुत कठिनाई में पड़ गया। स्वर्ण मुद्राएं जो भी डाली गई उस भिक्षा पात्र में, उसे भरने में असमर्थ रही। मुद्राएं मंत्री लाकर डालते गए और भिक्षा पात्र अधूरा का अधूरा रहा। दोपहर हो गई, राजा के खजाने खाली होने लगे। भिक्षा पात्र न मालूम कैसा था कि भरता नहीं था और सांझ करीब आ गई और राजा के खजाने खाली हो गए। खजाने कितने ही बड़े हों, आखिर उनकी सीमा है, लेकिन भिक्षा पात्र कुछ ऐसा था कि भरने का उसने नाम न लिया और तब राजा घबराया। उस भिक्षु ने कहा कि क्षमा मांग ले, मैं वापस चला जाऊं, अपना वचन वापस ले ले। मजबूरी में राजा को क्षमा मांगनी पड़ी और प्रार्थना करनी पड़ी कि मुझे क्षमा कर दें, मेरी सामर्थ्य कम थी और मेरी समृद्धि कम थी और मैं तुम्हारे भिक्षा पात्र को न भर सका, लेकिन मान लूंगा कि क्षमा कर दिया गया हूं अगर इस रहस्य को बता दें, ये भिक्षा पात्र किस जादू से बना है। उस भिक्षुक ने जो कहा वही महत्वपूर्ण है, उसी को मैं चर्चा का प्रारंभ बनाना चाहता हूं। उस भिक्षुक ने कहा, कोई जादू नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। मरघट से निकलता था, एक मनुष्य की खोपड़ी मिल गई, उससे ही इस भिक्षा पात्र को बनाया है और मनुष्य की खोपड़ी कभी भी नहीं भरी, इसलिए भिक्षा पात्र भी कभी भरेगा नहीं। बहुत साधारण सा भिक्षा पात्र है, मनुष्य की खोपड़ी से बनाया है। पता नहीं कहानी कहां तक सच है, कहानी के सच होने का कोई सवाल भी नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित ही सच है, मनुष्य का मन कुछ ऐसा बना है कि उसे भरना असंभव है। इस मनुष्य के मन को भरने में ही जीवन का सारा आनंद तिरोहित हो जाता है। इस मनुष्य के मन को भरने में ही जीवन की सारी शांति समाप्त हो जाती है और इस मनुष्य के मन को नहीं भर पाने से जो पीड़ा पैदा होती है, जो चिंता और दुख पैदा होता है, जो अवसाद, जो असफलता,
पैदा होती है, वही जीवन को नरक बना देती है। जो अशांति है हमारे जीवन की वो यही है कि जो भी हम करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, और जिस दिशा में भी हम दौड़ते हैं कहीं पहुंच नहीं पाते, और जो भी हमारा उपक्रम है वो हमेशा हमारी मनोकांक्षा को अपूर्ण ही छोड़ देता है, पूर्ण नहीं कर पाता। ये जो निरंतर हर दौड़ के आगे दीवार मिल जाती है और हर महत्वाकांक्षा असफल हो जाती है और हमारी कोई कामना तृप्त नहीं हो पाती, इससे ही जीवन अशांति और दुख से भर जाता है। क्या करें? मन को भरने की सब कोशिश अशांत कर जाती है, और मन की बड़ी कामनाएं हैं और मन की बड़ी इच्छाएं हैं और कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। स्वाभाविक है कि मनुष्य का छोटा जीवन निरंतर असफलताओं से पीड़ित हो जाए, दुखी हो जाए। ये क्यों नहीं मन भर पाता है? अगर इस बात को हम समझ लें तो आनंद को कहीं खोजने नहीं जाना होगा। यदि ये बात हमें दिखाई पड़ जाए कि मन को भरने की चेष्टा में ही सारा आनंद छिन जाता है, तो आनंद तो निरंतर उपलब्ध है। जीवन स्वतः ही आनंद है, लेकिन मन दुख है। जीवन आनंद है, मन दुख है। और हम सारे लोग जीवन को समर्पित कर देते हैं मन के लिए, और इसलिए जीवन भी दुख हो जाता है। जीवन समर्पित न हो मन के लिए, मन ही समर्पित हो जाए जीवन के लिए, तो जीवन आनंद हो जाता है। और दो ही सूत्र हैं। अगर जीवन को हम मन के प्रति समर्पित कर दें तो दुख के अतिरिक्त और कोई परिणति नहीं हो सकती, और यदि मन को हम जीवन के प्रति समर्पित कर दें तो आनंद को कहीं खोजने नहीं जाना है, वो निरंतर हमारे साथ है। क्यों मन अपूर्ण क्यों है? भरा क्यों नहीं जा सकता? क्यों भरना चाहते हैं? मन को क्यों भरना चाहते हैं? धन से, यश से, पद से क्यों मन को भरना चाहते हैं? सिकंदर हिंदुस्तान की तरफ आता था और तब डायोजनीज नाम के एक फकीर से उसका मिलना हुआ। वो मिलने गया। डायोजनीज मार्ग में था, नंगा फकीर था और एक टीन के बहुत बड़े पोंगरे में रहता था। पोंगरे में इसलिए कि उसे धक्का देके कहीं भी ले जा सकता था, तो मकान के साथ बंधने की उसे कोई जरूरत न थी, मकान उसके पीछे चलता था। सिकंदर ने सुना कि डायोजनीज यहां मार्ग में है, तो वो मिलने गया। उसने खबर पहुंचाई और जाके खबर की कि महान सिकंदर तुमसे मिलने आए हैं। डायोजनीज ने कहा कि जो अपने को महान कहता है वो बहुत छोटा आदमी होगा। छोटे आदमियों को महान होने का पागलपन पैदा हो जाता है। मनुष्य के भीतर जो हीनता की ग्रंथि है वही उसके भीतर महत्वाकांक्षा को पैदा करती है, वही एम्बिशन पैदा करती है। भीतर जितनी हीनता होती है उतना उस हीनता को छिपाने के प्रयास में हम बड़े होने की चेष्टा करते हैं। वो हीनता मिट जाए भीतर से, वो जो इंफीरियरिटी है, वो जो ना कुछ होने का, नोबडी होने का भीतर बोध है, वो हम समबडी होकर, कुछ होकर, कोई होकर उसे भर लेना चाहते हैं।
डायोजनीज ने कहा कि जिसे ये ख्याल है कि मैं महान हूं वो जरूर छोटा आदमी होगा। फिर भी तुम कहते हो वो मिलने आना चाहते हैं तो जरूर आए। सिकंदर आया मिलने। इसके पहले कि सिकंदर कुछ पूछता, डायोजनीज ने ही उससे पूछा कि तुम्हारी ये बड़ी यात्रा किस लिए चल रही है? देखता हूं महीने से फौजें निकल रही हैं, युद्ध का सामान निकल रहा है, कहां जा रहे हो, क्या इरादे, किस यात्रा पर निकले हो? सिकंदर ने कहा कि एशिया जीतना है, हिंदुस्तान जीतना है, सारी दुनिया जीतनी है, उसी यात्रा पर हूं। डायोजनीज ने पूछा कि सब जीत लोगे तो फिर क्या करोगे? उसने कहा फिर आराम करूंगा, फिर आनंद से रहूंगा। तो डायोजनीज खूब हंसने लगा। सिकंदर ने पूछा इसमें हंसने की कौन सी बात है? डायोजनीज ने कहा बड़े पागल हो, अगर आनंद से ही रहना है और आराम ही करना है तो मैं आराम कर रहा हूं और आनंद से रह रहा हूं। तो मेरे इस झोपड़े में 2 के लायक काफी जगह है, रुक जाओ, तुम भी आनंद से रहो और आराम करो। अगर सारी दौड़ के बाद आराम से रहना और आनंद से ही जीना है तो सारी दौड़ के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? ये भी तो हो सकता है कि दौड़ में जीवन समाप्ति हो जाए और जिसके लिए दौड़े थे वो आनंद कभी उपलब्ध न हो। और डायोजनीज ने कहा कि अब तक ऐसा ही हुआ है, तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा पर निकले हुए, सभी लोग इसी यात्रा पर निकले हुए, सभी छोटे मोटे सिकंदर हैं, सभी दुनिया को जीतने को निकले हुए। सिकंदर ने कहा बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब तो मैं आधी यात्रा पर निकल भी आया, अब कैसे आधी यात्रा से वापस लौटूं? उस नंगे फकीर ने कहा जो आधे से नहीं लौट सकता वो कभी नहीं लौट सकता, क्योंकि यात्रा तो कभी पूरी नहीं होगी, तुम पूरे हो जाओगे। मन की कोई यात्रा कभी पूरी नहीं होती, विजय की कोई यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और यही हुआ। सिकंदर वापस नहीं लौट पाया, बीच यात्रा में मर गया। और तब एक कहानी यूनान में प्रचलित हो गई, किसी बहुत उर्वर मस्तिष्क ने वो कहानी गढ़ी होगी और बड़ी मधुर है। संयोग की ही बात थी कि जिस दिन सिकंदर मरा उसी दिन डायोजनीज भी मरा, और तब यूनान में एक कहानी प्रचलित हो गई कि बैतरणी पार करते वक्त स्वर्ग में जाते समय दोनों का फिर से मिलना हो गया। सिकंदर आगे था, थोड़ी देर पहले मरा था, डायोजनीज पीछे था। सिकंदर ने पीछे आवाज सुन के लौट के देखा कि कौन है, तो डायोजनीज था। आज उसे बड़ी शर्म मालूम होने लगी, क्योंकि जब पहली दफा मिला था तो वो बादशाह के वस्त्रों में था और डायोजनीज नंगा था, और आज भी डायोजनीज नंगा था और सिकंदर भी नंगा था। उससे बड़ी बेचैनी हुई। डायोजनीज हंसने लगा और उसने कहा कि तुम नंगे किए गए हो, मैं नंगा हुआ था। तुमसे वस्त्र छीने गए हैं, मैंने वस्त्र छोड़े थे। उस दिन तुम्हें ख्याल रहा होगा तुम्हारे पास कुछ है, और तुमने सोचा होगा इसके पास कुछ भी नहीं। जो मेरे पास उस दिन था आज भी मेरे पास है, और जो तुम्हारे पास उस दिन था आज तुम्हारे पास नहीं है। जो मेरे पास था, जो मेरे पास सदा हो सकता था, उसको ही मैंने बचा लिया था। जो तुम्हारे पास था और सदा तुम्हारे पास नहीं हो सकता था,
उसको ही पाने का तुमने श्रम किया था। बातचीत करके सिकंदर ने टालना चाहा। सिकंदर ने कहा कि बड़ी खुशी है, आज फिर एक बादशाह और एक फकीर का मिलना हो गया। डायोजनीस हंसा और उसने कहा कि यही भूल उस दिन भी हुई थी, वही भूल फिर हो रही। तुम ठीक ही कहते हो, एक बादशाह और एक फकीर का मिलना, लेकिन थोड़ी भूल करते हो कि कौन बादशाह है कौन फकीर है। बादशाह पीछे है, फकीर आगे है। सिकंदर आगे था, डायोजनीस पीछे था। क्योंकि मैं सब कुछ पाके लौट रहा हूं और तुम सब कुछ गंवा के लौट रहे हो। ये जो बैतरणी पर बात हुई होगी, पता नहीं किसने सुनी, लेकिन किसी ने सुन ली होगी, इसलिए खबर यहां तक आई। दो ही तरह के लोग हैं, एक वे जो जीवन की संपदा कमा लेते हैं और आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं, और एक वे जो मन की दौड़ में पड़ते हैं, जीवन को गंवा देते हैं, आनंद को भी, और केवल दुख और अशांति को उपलब्ध कर पाते। सिकंदर उस दिन रो रहा था। डायोजनीस पहले भी हंस रहा था, अब भी हंस रहा था। असल में क्या है इस मन की दौड़ में? ऐसा प्रतीत तो होता है कि कुछ मिल रहा है, छोटा मकान बड़ा बन जाता है, छोटी जमीन बड़ी हो जाती है, छोटा राज्य बड़ा हो जाता है, थोड़ी मुद्राएं ज्यादा हो जाती हैं, थोड़े लोग फूल मालाएं नहीं, बहुत लोग फूल मालाएं पहनाते हैं, छोटे गांव के चुनाव में नहीं, बड़े गांव के चुनाव में जीत हो जाती है। लेकिन क्या होता है इस सब में कि मन वहीं के वहीं अधूरा, दुखी और पीड़ित रह जाता है। कोई बात है, बात यह है हमारा खालीपन भीतर है। वो जो एम्प्टीनेस है, वो जो खालीपन है जिसको हम भरना चाहते हैं, वो भीतर है, और मन जो भी कमा के लाता है वो बाहर होता है। खालीपन है भीतर और मन की सारी कमाई होती है बाहर। एक तरफ मन इकट्ठा करने लगता है और भीतर का खालीपन भीतर बना रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसमें कोई भेद नहीं पड़ता है। इसलिए छोटा मकान बड़ा मकान हो जाता है। वो जो आदमी छोटे मकान में रहता था वो बड़ा नहीं हो पाता बड़े मकान में जाने से। वो भीतर का खालीपन भीतर बना रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका का करोड़पति एंड्रू कार्नेगी मरा तो उसके पास कोई 4 अरब रुपए थे। संभवतः सर्वाधिक संपत्ति उसके पास थी उन दिनों। उसके एक मित्र ने पूछा कि एंड्रू, तुम तो शांति से और आनंद से मर रहे हो। एंड्रू ने कहा, कैसी शांति, कैसा आनंद, कुछ भी तो नहीं कर पाया। 10 अरब कमाने की मेरी योजना थी, कुल 4 ही कमा पाया। 4 और 10 की थी योजना। क्या सोचते हैं? 4 उसने ऐसे कहा जैसे 4 रुपए, 4 अरब रुपए थे। कुल 4 ही कमा पाया हूं, 10 की योजना थी। क्या सोचते हैं 10 कमा लेता तो फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो 10 कमाता तब तक योजना 100 की हो जाती है। योजना हमसे आगे चलती है, मन हमसे आगे चलता है। हम जहां होते हैं मन हमसे बहुत आगे होता है। हम जितना आगे बढ़ते हैं मन और आगे बढ़ जाता है। हम जहां भी पहुंचते हैं पाते हैं मन से हमेशा पीछे है, और पीछे होना दुख से भर देता है, पीड़ा से भर देता है। और फिर सारा श्रम करके जो हम कमा पाते हैं, चाहे वो धन हो चाहे यश, सबको कमा के हम पाते हैं भीतर का खालीपन मौजूद है, वैसा का वैसा मौजूद है। छोटी बच्चों की किताब है अलाइस इन वंडरलैंड।
अलाइस नाम की लड़की परियों के मुल्क में चली गई। जमीन से परियों के देश तक यात्रा करने में थक गई, भूख लगाई। वो जैसे परियों के मुल्क में पहुंची, उसने देखा बड़ी शीतल हवाएं हैं, सूरज निकल रहा है, सुबह हो रही है, और दूर एक वृक्ष के नीचे घनी छाया में परियों की रानी खड़ी है। हाथ में मिठाइयां हैं, फल हैं, और बुला रही है। पास ही थोड़ी ही दूर पर, जरा भी देर नहीं कि अलाइस वहां पहुंच सकती, वो बुला रही, भूखी है अलाइस। उसने भागना शुरू किया। वो दौड़ी, दौड़ती गई। थोड़ी देर में उसे एक अजीब अनुभव होने लगा। वो दौड़ रही है, तेजी से दौड़ रही है, लेकिन फासला कम नहीं होता, डिस्टेंस उतनी का उतना। वो रानी अब भी उतनी ही दूर खड़ी दिखाई पड़ती है जितनी दूर तब थी जब उसने दौड़ना शुरू किया। दोपहर हो गई, सूरज ऊपर आ गया। वो थक के पसीने से चूर होकर गिर पड़ी और उसने चिल्ला के पूछा कि क्या बात? मैं सुबह से दौड़ रही हूं, दोपहर हो आई, लेकिन तुम्हारा वृक्ष, तुम्हारी घनी छाया, तुम्हारे फूल, तुम्हारे फल, तुम्हारे मिलने की आशा दूर क्यों होती जाती है? उतने के उतने दूर होती जाती है। अब भी मैं देखती हूं कि फासला बहुत कम होगा। उसने चिल्ला के पूछा। रानी ने कहा, सोच विचार में मत पड़ो, समय है कम, सूरज ढलने को हुआ, दौड़ो। समय है कम, सोच विचार में मत पड़ो, सूरज ढलने का वक्त हुआ जाता, सूरज उतरने लगा पश्चिम में, दौड़ो, भागो, कोशिश करो। वो लड़की फिर दौड़ने लगी। समय था कम, सांझ हो जाएगी, सूरज डूब जाएगा, अंधेरा गिराएगा, फिर कैसे दौड़ेगी? अभी कम से कम दिखाई पड़ता है, फासला है, लेकिन फिर भी पैरों में ताकत है, बाहर रोशनी है। फिर दौड़ने लगी। सांझ भी हो गई, सूरज भी डूबने लगा। अब तो वो घबराई और उसने चिल्ला के कहा कि कैसी दुनिया है तुम्हारी? सुबह से सांझ हो गई दौड़ते दौड़ते, फासला खत्म नहीं होता, अंदर मिटता नहीं। कैसी दुनिया है, कैसी अजीब दुनिया है, क्या पागलपन है ये? उस रानी ने कहा, तुम अभी बच्ची हो। जो बूढ़े हैं वो जानते हैं जिस दुनिया से तुम आ रही हो उस दुनिया में भी फासले मिटते नहीं। उसने कहा, तुम अभी बच्ची हो, जानती नहीं हो। तुम जिस दुनिया से आ रही हो उस दुनिया में भी जो बूढ़े हैं वो जानते हैं फासले वहां भी मिटते नहीं। दौड़ता है आदमी सुबह से सांझ तक, बचपन से बुढ़ापे तक। घनी छाया दिखाई पड़ती है आगे, आशा आगे दिखाई पड़ती है, सब हो जाएगा, आ जाओ, सोचो मत, समय है कम, दौड़ो। लेकिन अंत में पाया जाता है फासला उतना ही है जितना जब यात्रा शुरू की थी। मरते वक्त आदमी आनंद से उतना ही दूर होता है जितना जन्म के समय। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा अलाइस इन वंडरलैंड वाली यात्रा है। कहीं कोई पहुंचता नहीं, कभी कोई कहीं नहीं पहुंचा। और किसी दुनिया में, परियों की दुनिया में नहीं, मनुष्यों की दुनिया में कभी कोई कहीं नहीं पहुंचा। कोई रास्ता कहीं नहीं ले जाता है, कोई रास्ता कहीं नहीं ले जाता है। सब रास्ते केवल रास्ते हैं, उनके पीछे कोई मंजिल नहीं है। चलते हैं, जीवन चुक जाता है, पहुंचते नहीं, पहुंचना असंभव है। और इस न पहुंचने में पीड़ा बढ़ती जाती है, इस न पहुंचने में पीड़ा बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ये स्पष्ट होने लगता है कि सूरज ढलने लगा, मौत करीब आने लगी, शक्ति क्षीण होने लगी, और दौड़ कहीं ले जाती नहीं मालूम पड़ती, अशांति गहन से गहन होती चली जाती है। तो जो युवा हैं वे तो फिर भी भ्रम में दौड़ लेते हैं, लेकिन जो बूढ़े हो गए, जिनका युवा होने का भ्रम टूट गया, उनकी कठिनाई और गहरी हो जाती, और गहरी हो जाती। और जिस चीज से दौड़ते हैं,
जिस चीज से बचते हैं वो खालीपन, वो ना कुछ होना, वो भीतर का शून्य वो भरता नहीं, वो वहीं के वहीं खड़ा रहता है। इसलिए बच्चे ज्यादा सुखी मालूम होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर के शून्य का कोई पता नहीं, भीतर के अभाव का कोई पता नहीं। बूढ़े दुखी मालूम होते हैं, उन्हें अपने भीतर के अभाव का भी पता चल गया और इस बात का भी पता चल गया कि उसे भरना असंभव है। बीच में जवान है, वो बेचारे दौड़ते हैं, उनमें थोड़ा बचपन है, अभी प्रौढ़ता नहीं, अभी वो दौड़ेंगे, परीक्षण करेंगे, दौड़ के देखेंगे। मनुष्य जाति अनुभव से बहुत कुछ सीखी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात हमने सीखी नहीं है, और इसीलिए आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तब भी याद करता है बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। कवि गीत गाते हैं, बचपन बहुत अच्छा था। ये कवि निश्चित ही वे ही असफल लोग होंगे जिन्होंने बुढ़ापे में जाके आनंद की सारी संभावनाओं को समाप्त हुआ पाया। नहीं तो बचपन आनंद होना चाहिए, बचपन तो शुरुआत है। तो जीवन आगे जाना चाहिए या नीचे जा रहा है? जो बूढ़ा आदमी याद करता है बचपन सुंदर था, सुखद था, वो असफल है, वो बूढ़ा आदमी असफल हो गया। इसलिए तो नहीं तो बचपन को कोई सुंदर और सफल कहता और आनंद कहता। बचपन तो शुरुआत है, विकास होना चाहिए था आनंद का। बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते आनंद के शिखर उपलब्ध होने चाहिए थे, तो आनंद के कोई शिखर उपलब्ध नहीं हुए। इसलिए कवि गीत गाते हैं बचपन के सुखी होने के। ये असफल जीवन का परिणाम होगा। नहीं तो बचपन की कौन याद करेगा? बचपन में क्या था? कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ अभाव का बोध नहीं था। युवा होते होते अभाव का बोध पैदा होता है, बूढ़े होते होते अपनी असामर्थ्य का पता चलता है कि कोई अभाव पूरा नहीं होता है, और तब पूरा जीवन एक फ्रस्ट्रेशन, एक अशांति। पश्चिम में इधर पिछले 50 वर्षों में कुछ बहुत विचारशील लोगों ने आत्मघात किए हैं। आत्मघात तो दुनिया में हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन आत्मघात किए थे उन लोगों ने जो विचारशील नहीं थे। इधर 50 वर्षों में एक नई घटना घटी है मनुष्य के इतिहास में। आत्मघात किए हैं उन्होंने जो विचारशील थे। स्टीफन ज्वेग और उसकी पत्नी दोनों ने आत्मघात किया, और आत्मघात के पहले एक मित्र को एक पत्र में लिखा कि हम जीवन को इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम इसमें कोई भी सार्थकता नहीं पाते, कोई मीनिंगफुलनेस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। निजिंस्की नाम के एक नृत्यकार ने आत्मघात किया और अपने मित्रों को लिखा कि तुम भी कर लेना। जो लोग जिंदा हैं उनके जिंदा होने का सिवाय कायरता के और कोई कारण नहीं है, निजिंस्की ने लिखा। जो लोग जिंदा हैं उनके जिंदा होने का सिवाय कायरता के, कावर्ड होने के और कोई कारण नहीं, क्योंकि जिंदगी में न तो कोई अर्थ है और न कोई आनंद है। हम सोचते थे कि जो कायर है वो आत्मघात कर लेते हैं, निजिंस्की सोचता है जो जिंदा है वो कायर है, जो आत्मघात कर लेते हैं वो साहसी लोग हैं। बात तो कुछ अर्थपूर्ण मालूम पड़ती है। क्या है जिंदगी में जिसके लिए जीते? क्या है? कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए जिए? और अगर कुछ भी नहीं है जिंदगी में, फिर क्यों जी रहे हैं? मरने का एक भय है इसलिए जी रहे हैं, मरने से एक डर है इसलिए जी रहे हैं, और क्या जीने में है? कोई आनंद नहीं है, कोई कृतार्थता नहीं है, कोई धन्यता का भाव नहीं है, कोई संगीत नहीं भीतर फूटा है, कोई फूल नहीं खिले हैं आत्मा में, कोई सुगंध नहीं, कोई प्रकाश नहीं, सिर्फ किस लिए जी रहे हैं? लेकिन निजिंस्की की बात
थोड़ी दूर तक ही सही है। अगर ये तय हो जाए कि जीवन में आनंद संभव नहीं है तो बात सही है, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जीवन तो आनंद है। हम आनंद को किसी गलत दिशा में खोज रहे हैं, इसलिए आनंद उपलब्ध नहीं होता है। मैंने सुना है कि पेकिंग के पास से एक यात्री निकलता था। उसने एक छोटे से बच्चे को पूछा, जिस रास्ते पर जा रहा था उस तरफ से एक बच्चा आता था, उससे पूछा कि मैं पेकिंग जा रहा हूं, कितनी यात्रा करनी पड़ेगी? उस बच्चे ने कहा, बहुत लंबी यात्रा, हजारों मील की यात्रा करनी पड़ेगी, पेकिंग बहुत दूर है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन हजारों मील की? मुझे तो किसी ने कहा था कुछ ही मील पर है। उस बच्चे ने कहा, जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ से पूरा जमीन का चक्कर लगाइएगा, तब पेकिंग पहुंच पाइएगा। ऐसे तो पेकिंग पीछे है और 1.5 मील का फासला है, लेकिन उस तरफ आपकी पीठ है। आनंद तो बहुत निकट है, लेकिन अगर हमारी पीठ हो उसकी तरफ तो क्या हो सकता है? तो पेकिंग तो हजारों मील के बाद आ भी जाएगा, आनंद नहीं आ पाएगा। हजारों मील के बाद भी नहीं आ पाएगा। पीठ उसकी तरफ हमारी हो तो कैसे आ पाएगा? हमारी पीठ है आनंद की तरफ। जिस आदमी का ध्यान मन की तरफ है उसकी पीठ आनंद की तरफ है। और हमारा सारा ध्यान मन को भरने की तरफ है। ये जो हमारे मन को भरने की आकांक्षा है, इसे थोड़ा समझना जरूरी है, तो शायद हमारा ध्यान जीवन की स्फुरना की तरफ आ जाए, जहां आनंद है। आनंद को पाना नहीं है। जो भी चीज पाने की जैसी मालूम पड़े वो मन की आकांक्षा है। आनंद हमारा स्वभाव है, उसे पाना नहीं है। अगर हम पाने की दौड़ छोड़कर देख सके तो आनंद निरंतर उपलब्ध है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप आनंद पाने में लग जाएं, पाने की दौड़ में। कुछ धार्मिक लोग ये समझाते हुए पाए जाते हैं, वो कहते हैं आनंद को खोजो, परमात्मा को खोजो, वो कहते हैं मोक्ष को खोजो। ये जो भाषा है खोजने की, गलत है। खोजते उसे हैं जिसे हम खो सकते हो। परमात्मा को खोया नहीं जा सकता। परमात्मा को खोना असंभव है, इसलिए खोजने की बात नासमझी से भरी है। खोजते उसे हैं जो हमारा स्वरूप न हो, हमारा स्वभाव न हो। इसलिए संसार खोजा जाता है, परमात्मा पाया जाता है। उसे खोजा नहीं जाता, वो है, वो निरंतर है। और जिसे हम खोज के पालेंगे वो एक दिन फिर खो सकता है। उसके होने की कोई निश्चय नहीं है। सिकंदर ने आखिर बादशाहत पा ही ली थी, लेकिन वो खो गई। मन जो भी खोज के पा लेता है वो खो जाएगा। मन स्वरूप को नहीं जान पाता और सब कुछ जान लेता और सब कुछ खोज लेता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं आनंद को खोजें, परमात्मा आनंद है, ये मैं नहीं कहता हूं। मोक्ष को खोजें, ये मैं नहीं कहता हूं। क्योंकि जिस चीज को आप खोज बना लेंगे वो आपके मन की आकांक्षा हो जाएगी। इसलिए जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं, जो ईश्वर को खोज रहे हैं, मोक्ष को खोज रहे हैं, ये उसी भांति मन के बीमार हैं जिस भांति वे लोग जो धन को खोज रहे हैं, यश को खोज रहे हैं। खोजना बीमारी है, धन खोजना नहीं, खोजना। क्योंकि खोजना हमेशा भविष्य में होता है और जीवन हमेशा वर्तमान में है। जी तो मैं अभी रहा हूं और खोज
खोज हमेशा कल के लिए होती, कल पाऊंगा। खोज हमेशा भविष्य में है और जीवन सदा वर्तमान में। इसलिए जो खोजता है वो खो देता है, जीवन को खो देता है। जीवन को पाना नहीं है, जीवन है। जीवन के प्रति जागना है। जब भी हम पाने की भाषा में सोचते हैं तो पाने की भाषा में हमेशा टाइम, समय लगता है। कल, परसों, अगले वर्ष, अगले जन्म में हमेशा समय लगता है। बीच में समय का अंतराल होता है। और क्या आपको पता है, कल कभी नहीं आता, कभी आया नहीं, कभी आएगा भी नहीं। जो आता है वो आज है, अब, अभी। जो आता है इसी क्षण का क्षण है, आने वाला क्षण कभी नहीं आता। उस आने वाले क्षण की खोज में हम उस क्षण को गंवा देते हैं जो है। भविष्य की खोज में वर्तमान को खो देते हैं। तो स्मरण रखिए, धर्म, सत्य, आनंद या परमात्मा भविष्य में नहीं है। मोक्ष भविष्य में नहीं है, तो इसी क्षण है, अभी और यहां। तो यदि मेरा मन कुछ भी न खोजे और मैं केवल उसे जानूं जो है, तो वो उपलब्ध हो जाएगा जिसे हम खोज के भी नहीं खोज पाते। जो है, अगर मैं उसे जानूं, अगर मैं उसमें जाग जाऊं। लेकिन नहीं, हम जीते हैं आगे की तरफ। कुछ लोग जीते हैं पीछे की तरफ, कुछ लोग जीते हैं आगे की तरफ। इसलिए ये दोनों तरह के लोग कभी भी जीते नहीं हैं। जो पीछे की तरफ जीता है वो अतीत में जीता है, पास जो बीत गया, स्मृति में। बूढ़ा आदमी अतीत में जीता है, पीछे की तरफ। उसके आगे कुछ भी नहीं बचता, अब आगे होती मौत। इसलिए पीछे की स्मृतियों में जीता है। बूढ़ा आदमी हमेशा लौट लौट के पीछे देखता रहता है। बूढ़ी कौमें, बूढ़े देश भी पीछे की तरफ जीते। हमारी मुल्क है, बूढ़ा देश है, वो पीछे की तरफ जीता है। पूछो स्वर्ण युग कब था, वो कहता है पीछे बीत गया, राम के समय में था। सतयुग बीत गया, आगे कुछ भी नहीं है, सब पीछे था। गीता लिखी जा चुकी, रामायण लिखी जा चुकी, सत्पुरुष हो चुके, आगे कुछ भी नहीं है, सब पीछे था। बूढ़ा आदमी, बूढ़ा मन पीछे की तरफ जीता है, बूढ़ी कौमें पीछे की तरफ जीती। तो जब भी आप पीछे की तरफ जीने लगे, समझना बूढ़े हो गए। जिस दिन भी पता चल जाए कि अब मैं पीछे की तरफ जीने लगा हूं, समझ लेना बूढ़े हो गए। बच्चे भविष्य की तरफ जीते, आगे उनका सारा सब कुछ आगे होता है। बच्चे भविष्य की तरफ जीते। नई कौमें भविष्य की तरफ जीते हैं, अमेरिका जैसी कौमें भविष्य की तरफ जीती हैं, और आगे अच्छा होगा। बच्चे भविष्य की तरफ जीते हैं, बूढ़े अतीत की तरफ। और जवान तो मुश्किल से कोई कभी होता है, जवान मुश्किल से कोई कभी होता है। जवान का ठीक ठीक अर्थ होना चाहिए जो वर्तमान के प्रति जीता है। वर्तमान के प्रति तो मुश्किल से कोई कभी जीता है। बच्चे से आदमी बूढ़ा हो जाता, जवान हो ही नहीं पाता। जो आदमी जवान हो जाए, जो मौजूद है उसके प्रति जीने लगे, वही यंग माइंड है। जो मौजूद है उसके प्रति जीने लगे, जो है उसमें जीने लगे, वो आदमी आनंद को उपलब्ध हो जाए। युवा मन आनंद को उपलब्ध हो सकता है, सिर्फ युवा मन आनंद को ही उपलब्ध हो सकता है, और कोई बूढ़े का मन कभी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। बच्चे का मन कभी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। लेकिन बचपन और बुढ़ापे
उम्र की बातें नहीं कर रहा हूं, मन की दिशा की बात कर रहा हूं। एक बूढ़ा आदमी अगर वर्तमान में जीता हो तो युवा है, और एक युवा आदमी अगर अतीत में जीता हो तो बूढ़ा है, भविष्य में जीता हो तभी बच्चा है। यंग माइंड ही धार्मिक मन है, युवा मन। और युवा मन का अर्थ है वर्तमान के प्रति जो है, क्या है, उसके प्रति हम कैसे जी सकते। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे मेरी बात ख्याल में आ सके। बहुत पुरानी कथा है। एक युवक गुरुकुल से वापस लौटा, उसकी शिक्षा पूरी हो गई, उसके साथी भी सब वापस हुए। उसके साथियों ने अपने गुरु को बहुत तरह की भेंटें दी। कोई राजपुत्र था, कोई बहुत बड़े धनी का पुत्र था, लेकिन वो युवक बहुत ही दरिद्र और गरीब था। उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। उसके मन को बहुत पीड़ा हुई। उसने गुरु के पैरों पर सिर रखा, आंसू गिराए और कहा, मुझे क्षमा कर दें, मेरे पास तो भेंट देने को कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा, तुम प्रेम देते हो, प्रेम में गिरे आंसुओं से मूल्यवान क्या है। लेकिन फिर भी वो युवक माना नहीं, और उसने कहा कि मुझे एक वचन दे, तभी मैं यहां से उठूंगा, कि जब भी मेरे पास कुछ भेंट करने को हो और मैं देने आऊं तो आप अस्वीकार नहीं करेंगे। जब भी कभी भी मेरे पास कुछ होगा और मैं देने आऊंगा तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे। ये आश्वासन दें तो ही मैं यहां से जाऊंगा। गुरु को आश्वासन देना पड़ा। वो युवक चलता हुआ अपने देश की राजधानी में पहुंचा और रात एक मित्र के घर ठहरा। उसने अपने मित्र से कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपने गुरु को कुछ भेंट नहीं कर पाया। उस मित्र ने पूछा, क्या भेंट करना चाहते हो? वो गरीब का लड़का था, इसलिए उसका गणित ज्यादा नहीं जा सका। उसने कहा, 5 स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिल जाएं तो मैं गुरु को भेंट कर दूं। 5 स्वर्ण मुद्राएं भी इकट्ठी उसने कभी नहीं देखी थी। उसके मित्र ने कहा, तुम निश्चिंत सो जाओ, सुबह थोड़े जल्दी उठाना। यहां का जो राजा है वो पहले याचक को, उसके द्वार पर जो पहला भिखारी होता है, जो भी मांगता है देता है, तो तुम थोड़े जल्दी चले जाना और राजा से 5 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। वो युवक रात भर नहीं सो सका, बहुत जल्दी द्वार पर पहुंच गया राजा के। राजा निकला तो वो अकेले ही था। उस युवक ने कहा कि मैं पहला याचक हूं, क्या आप मुझे वचन देंगे कि मैं जो भी मांगूंगा वो आप देंगे? उस राजा ने कहा, न केवल आज के बल्कि मेरे पूरे जीवन के तुम पहले याचक हो, अब तक कोई आया ही नहीं। देश बहुत समृद्ध है, कोई मांगने आता नहीं, तुम पहले ही याचक हो, तुम जो भी मांगोगे मैं जरूर दूंगा। युवक सोच के आया था, 5 स्वर्ण मुद्राएं मांग लूंगा। उसने पूछा, जो भी मैं मांगूंगा वही देंगे? उस राजा ने कहा, जो भी तुम मांगोगे। 5 की संख्या बड़ी हो गई। उसने सोचा, जब राजा कहता है जो भी मैं मांगूंगा वही दे, तो क्यों ना 500 मांग लूं, या 5000 या 5 लाख। गणित का जाल तो बड़ा है। वो चिंता में पड़ गया कि क्या मांगू, क्योंकि जो भी मांगने को हुआ ज्ञात हुआ कि संख्याएं और भी आगे शेष। राजा ने देखा, चिंतित हो, तो उसने कहा कि तुम सोच लो, मैं बगिया का एक चक्कर लगाऊं, तुम विचार कर लो। राजा गया, संख्याएं अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गई, जहां तक उसने गणित सीखा था वहां तक। और तब उसे बहुत दुख होने लगा कि मैंने गणित की संख्याएं और क्यों न सीख ली। आज उसे तकलीफ मालूम हुई कि और ज्यादा संख्याएं आती होती, ये मौका हाथ से जाता है। राजा करीब आने लगा
वो बहुत बेचैनी में था। वो भूल गया 5 स्वर्ण मुद्राएं, भूल गया गुरु, भूल गया देना। तो संख्याएं थी और संख्याएं थी। तभी उसे अचानक ख्याल हुआ कि संख्याओं में न पढ़ूं तो अच्छा, मैं कितना ही मांगूंगा पता नहीं पीछे कितना शेष रह जाए जो जीवन भर दुख दे। क्योंकि जो हमारे पास होता है वो सुख नहीं देता, जो हमारे पास नहीं होता वो दुख देता है। तो उसने सोचा कि मैं सभी मांग लूं कि जो भी तुम्हारे पास है सब दे दो, पीछे कुछ शेष नहीं रहेगा, गणित में झंझट नहीं रहेगी। जैसा मैं आया हूं 2 कपड़े पहने हुए, वैसे 2 कपड़े पहने हुए आप बाहर हो जाएं, सारा राज सारी संपत्ति मुझे दे दे। राजा आया, वो खुश हुआ, उसने कहा मालूम होता है तुमने निश्चय कर लिया, बोलो। उस युवक ने नीचे आंख करके बहुत संकोच में कहा कि सब मुझे दे दें, जो भी आपके पास है उसमें से कुछ भी बचाए नहीं। 2 कपड़े आप पर छोड़े देता हूं, वो भी बड़ी कठिनाई से मन में छोड़ा होगा। 2 कपड़े जाते हैं, लेकिन थोड़ा शिष्टाचार भी दो। ख्याल में रहा होगा कि नंगा भेजें राजा को तो थोड़ा ठीक नहीं। ऐसे तो इतना शिष्टाचार भी जब रुपए मिलते हो तो कौन ख्याल रखता है, नहीं तो दुनिया में इतना नंगापन कैसे होता है, इतनी गरीबी कैसे होती, इतना कौन ख्याल रखता है जब पैसे आते हों। फिर भी युवक बहुत विचारवान रहा होगा, बहुत शिष्ट, इसलिए 2 कपड़े उसने छोड़े। नहीं तो दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है। हम में से हम लोगों ने कपड़े भी नहीं छोड़े। खैर उसने राजा को कहा कि सब छोड़ जाएं, ये 2 कपड़े आप पहने निकल जाएं, जैसे मैं द्वार से भीतर आया आप बाहर हो जाएं। सोचा था राजा घबरा जाएगा, लेकिन घबराने की नौबत लड़के को ही आ गई। राजा ने हाथ जोड़े आकाश की तरफ और कहा, हे परमात्मा, जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी वो आ गया। कितनी प्रार्थनाएं की तब तूने उस आदमी को भेजा है। उस युवक को गले लगा लिया और कहा भीतर जाओ और मैं बाहर जाता हूं, परमात्मा तुम्हें सुखी रखे। वो युवक बहुत घबरा आया, इसकी कल्पना न थी, इसका कोई ख्याल भी नहीं था। उसने राजा को रोका बाहर जाते, राजा को कि ठहरे 1 मिनट, क्या आप जाते हैं सब छोड़कर? राजा ने कहा छोड़ दिया और मैं जा चुका, तुम भीतर जाओ। वो युवक बोला रुक जाए, 1 मौका मुझे सोचने का और दें। मैं अनुभवी नहीं हूं, मैंने जीवन नहीं देखा, लेकिन जो आप कर रहे हैं मुझे 1 क्षण और सोचने का दें। आप 1 बार और बगीचा घूम आए। उस राजा ने कहा मुश्किल है, मैं नहीं जा सकूंगा घूमने अब, और सोच विचार के लिए जीवन पड़ा है, इतनी जल्दी क्या है, संभालो इस सबको, सोचते विचारते रहना और मुझे जाने दो। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम उम्र भी कम है, सोचना विचारना। आखिर मैंने भी जिंदगी सोचा विचारा, तुम भी सोचना विचारना। उस युवक ने कहा कि नहीं, वो पैर पकड़ लिए उसने राजा के, वो कहा आप एक मौका मुझे दें। राजा फिर गया, जो होना था वही हुआ। लौट के युवक को वहां नहीं पाया, वो भाग गया था। वो 5 स्वर्ण मुद्राएं भी छोड़ गया था। वो घर पहुंचा तो बहुत खुश था, तो उसके मित्रों ने कहा मिल गई मुद्राएं। उसने कहा कि मुद्राएं तो नहीं मिली, लेकिन मुद्राएं पाने का ख्याल ही चला गया, और तब जो मुझे मिल गया है इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। आज जीवन में मैं पहली दफा शांत हूं। आज मन पे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आज चीजें एकदम जैसे सन्नाटे से भर गई हैं, भीतर सब मौन हो गया, भीतर कोई दौड़ नहीं है। आज मैंने आंख खोलकर जो देखा और जाना है उसने मेरी सारी दौड़ तोड़ दी।
लेकिन कितने लोग हैं जो आंख खोल के इस भांति देखेंगे और जानेंगे? हमारी सारी शिक्षा, हमारा सारा समाज दौड़ सिखाता है। हमारी सारी संस्कृति दौड़ सिखाती, पूरब की भी पश्चिम की भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, दौड़ सिखाती, मन को दौड़ सिखाती। छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी और बड़ी कुर्सी की तरफ यात्रा करवाती है। और जो सबसे ऊपर की कुर्सी पर पहुंच जाता है, चाहे जीवन खो देता हो वहां पहुंचने में, फिर हम उसे फूल की मालाएं पहनाते हैं, खूब ताली बजाते हैं और शोरगुल मचाते हैं। उसको ऊपर खड़े देखकर बाकी सारे लोगों के मन में भी वहीं पहुंचने की आकांक्षा जगती और दौड़ पैदा होती है। इस दौड़ में न कभी कोई शांत हुआ है, न हो सकता है, क्योंकि शांति थी भीतर अभी और यहीं, और दौड़ ले गई बाहर, कभी और कहीं, कहीं दूर ले गई। लेकिन कभी आप अपने साथ रहे हैं? कभी एकाध क्षण को अपने साथ मुश्किल से कोई रहता है। मित्रों के साथ लोग रहते हैं, कल्पनाओं के साथ लोग रहते हैं, कामनाओं के साथ लोग रहते हैं, अपने साथ कोई भी नहीं रहता। अपने साथ कभी रहे हैं? कभी एकाध क्षण को भी, जब आप ही हो और कोई ना हो, कोई भविष्य ना हो, कोई अतीत ना हो, कोई मित्र ना हो, कोई शत्रु ना हो, आप ही हो अकेले, कभी रहे हैं? अगर रहे हो तो फिर आनंद को कहीं और नहीं खोजेंगे, फिर हंसेंगे अपने पर कि मैं कहां खोजता था, जो मौजूद था उसे खोजता था, जो निरंतर साथ था उसे खोजता था। लेकिन उस तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया है। धर्म का संबंध है आपके उस अकेलेपन से जहां आप बस अकेले हैं। लेकिन हम तो सदा किसी के साथ हैं। अगर अकेले जंगल में भी आपको छोड़ दें तो भी मन किसी के साथ होगा, कहीं आगे, कहीं पीछे, कहीं और। वहां नहीं होगा जहां आप हैं। जापान में एक छोटी सी पहाड़ी के पास एक साधु खड़ा हुआ था और 3 मित्र सुबह सुबह घूमने निकले थे। तो उन्होंने पहाड़ी पर खड़े उस साधु को देखा और मन में सोचा कि साधु सुबह सुबह यहां क्या करता होगा, क्या कर रहा है। और जैसे कि हम सब विवाद में पड़ जाते हैं फिजूल की बातों पर, वे 3 भी विवाद में पड़ गए। और उनमें से एक ने कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है उसकी गाय कभी कभी खो जाती है। तो वो पहाड़ी पर खड़े होकर देखता होगा कि मेरी गाय कहां है जंगल में, वो उसी को खोजता हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन दूसरे मित्र ने कहा कि उसे देख के ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि वो कुछ खोज रहा है, उसे देख के तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मित्र उसके साथ आया होगा, वो पीछे छूट गया, वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन तीसरे ने कहा उसे देख के ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वाला लौट लौट के पीछे देखता है, वो तो खड़े ही है। ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता कि खोज रहा है, क्योंकि बिल्कुल फिर मालूम होता है उसकी आंखें कहीं भटकती हुई कुछ खोजते हुए नहीं मालूम पड़ती। तो मैं तो समझता हूं वो परमात्मा का स्मरण कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तीनों में विवाद हो गया और तब कोई रास्ता नहीं रहा तय करने का। तो उन्होंने कहा कि चलो हम थोड़ा चढ़ें और चले और उससे ही पूछ लें कि तुम यहां क्या कर रहे हो। वो तीनों गए और उस साधु के पास पहुंचे और पहले मित्र ने उस साधु से पूछा, आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी गाय खो गई है, आप उसे खोज रहे हैं? उस साधु ने कहा, कैसी गाय, किसकी गाय? मेरा कुछ भी नहीं है, खोएगा कैसे? मेरा कुछ भी नहीं है, खोएगा कैसे? मैं कुछ भी नहीं खोज रहा हूं। दूसरे मित्र ने कहा कि तब ठीक, कोई आपके साथ आया होगा, कोई मित्र, वो पीछे छूट गए, आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने कहा, कैसा मित्र, कैसा शत्रु? मेरा न कोई मित्र है न कोई शत्रु है।
और कैसा साथ, मैं बिल्कुल अकेला आया और बिल्कुल अकेला हूं और अकेला जाऊंगा। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। तब तो निश्चित ही था कि तीसरा सही है, और उस तीसरे ने पूछा तब तो ठीक है, निश्चित ही आप परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। उस आदमी ने कहा, कैसा स्मरण, किसका स्मरण? यदि परमात्मा है तो मैं परमात्मा हूं, तो परमात्मा का कैसे स्मरण करे? किसका स्मरण, किसकी प्रार्थना? मैं किसी की स्मरण नहीं कर रहा हूं, किसी की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। वो तीनों बड़ी हैरानी में हो गए। उन्होंने पूछा, फिर आप क्या कर रहे हैं? उस साधु ने क्या कहा? उस साधु ने कहा, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं केवल हूं। साधु ने कहा, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं केवल हूं, मैं मात्र हूं अभी और कुछ कर नहीं रहा हूं। कभी आपने ऐसा कोई क्षण जाना जब आप केवल हैं और कर कुछ भी नहीं रहे? अगर जाना होता तो आप यहां नहीं आए होते, क्योंकि आनंद को फिर आपका कोई सवाल ही नहीं रहता समझने के लिए। आप यहां नहीं होते, क्योंकि जो आदमी उस क्षण को जान लेता है जब वो है और कुछ भी नहीं कर रहा है, उस शांति को, जब सारी डूइंग, सारा करना, सारी बिकमिंग, सारा होना नहीं है, सिर्फ बीइंग है, सिर्फ होना है, मात्र हम हैं, जो व्यक्ति उस क्षण को जान लेता है वो आनंद को जान लेता है, वही जीवन को भी जानता है। जीवन और आनंद दो बातें नहीं है। जीवन का आनंद, ऐसी बात बोलना गलत है। जीवन ही आनंद है, आनंद ही जीवन है। ये एक ही बात की दो, एक ही तथ्य को कहने वाले दो शब्द हैं। जिसने जीवन को जान लिया वो आनंद को भी जान लेता है। जीवन तो आनंद है। जिसने आनंद को जान लिया वो जीवन को जान लेता है। अगर आपने आनंद नहीं जाना तो आप भ्रम में होंगे कि आपने जीवन को जाना है। आप जीवित भी नहीं हो सकते। बुद्ध के समय में अपने भिक्षुओं की उम्र वो जन्म से नहीं गिनते थे, और ये घटना शुरू हुई। एक बूढ़ा आदमी बुद्ध के पास आया और बुद्ध ने पूछा, तेरी उम्र कितनी है? भिक्षु, तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, केवल 4 वर्ष। वो था कोई 70 वर्ष का। बुद्ध ने कहा, 4 वर्ष? क्या कहते हो? उसने कहा, 4 वर्ष के पहले मैं जीवित था, ये कहना ठीक नहीं होगा। मैं जीवन को जानते नहीं था तो जीवित कैसे कहूं? इधर 4 वर्षों से मैंने जाना कि जीवन क्या है, जीवन का सौंदर्य और सत्य, और जीवन का आनंद और शांति। तो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं, याद रखो, आगे से किसी भी अच्छे मनुष्य की उम्र जन्म से मत गिनना। ये ठीक कहता है। क्राइस्ट एक दफा एक झील के पास से निकले। एक मछुआ मछलियां मारता था। क्राइस्ट ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मित्र, कब तक तू मछलियां ही फांसता रहेगा, जीवन को नहीं फांसना? तो मछुआ बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, जीवन? क्राइस्ट ने कहा, हम तुझे ऐसा जाल फेंकना सिखा सकते हैं कि जीवन फंस जाए, और तू है कि मछलियां फांस रहा है। मछुआ बड़ा हिम्मत का आदमी रहा होगा। उसने जाल वहीं फेंक दिया, क्राइस्ट के पीछे हो लिया। लेकिन गांव के बाहर नहीं निकल पाया था कि एक आदमी ने आके खबर दी कि तुम कहां जा रहे हो? पता, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। पिता बीमार था और मर गया था अभी अभी। तो उस मछुए को किसी ने खबर दी कि तुम्हारा पिता मर गया, घर चलो। उस मछुए ने क्राइस्ट से कहा, क्षमा करे और 2-4 दिन की मुझे छुट्टी दे दे, मैं थोड़े पिता का अंतिम संस्कार कराऊं। क्राइस्ट ने क्या कहा? क्राइस्ट ने कहा, लेट द डेड बरी देयर डेड। गांव के मुर्दे हैं, वो मुर्दे को दफना लेंगे, तू मेरे पीछे आ। क्राइस्ट ने कहा, गांव के मुर्दे को दफना लेंगे, तू बहुत फिक्र मत कर, तू मेरे पीछे आ। बड़ी अजीब बात कही, मुर्दे को दफना लेंगे।
निश्चित ही जिसने जीवन को नहीं जाना वो मुर्दा है। केवल सांस लेने से कोई जीवित होता है? जीवन इतनी सरल बात है। क्या भोजन पचा लेने से कोई जीवित होता है? रात को सो जाने से सुबह आंख खोलने से कोई जीवित होता है? नहीं नहीं, शायद विज्ञान समर्थ हो जाएगा ऐसी पुतलियां बनाने में जो सांस लें, भोजन पचाएं, रात को सोएं, सुबह उठ के काम करें। इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। आज नहीं कल विज्ञान यंत्र बना लेगा जो ये सब काम कर सकेंगे जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका काम कोई भी ऐसा नहीं है जो यंत्र ना कर सके। सारा काम यांत्रिक है जो आप कर रहे हैं। चाहे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और चाहे 8 बजे उठते हो, दोनों काम यंत्र कर सकेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजन भी पचा सकता है, दफ्तर में जाके फाइल भी जांच सकता है, स्कूल में पढ़ा भी सकता है। ये सब काम यंत्र कर सकता है। जिसे हम अभी जीवन कह रहे हैं वो तो इतना मैकेनिकल है कि आज नहीं कल मशीन उसे कर सकेंगी। क्या नहीं कर सकता यंत्र? जिसको बुद्ध ने जाना होगा, जिसको महावीर ने जाना होगा, जिसको कृष्ण ने, क्राइस्ट ने जाना होगा, वो यंत्र नहीं जान सकता। यंत्र कर तो कुछ भी सकता है, यंत्र जान नहीं सकता। कर तो कुछ भी सकता है, जान नहीं सकता। वो जो जानना है वो कहां है हमारा? अभी उसकी मौजूदगी नहीं है, इसलिए हम दुख में हैं। उसकी मौजूदगी हो जाए दुख विलीन हो जाएगा। हम सारे लोग दुख को हटाने में लगे हैं, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं कि दुख हटाया नहीं जा सकता। यहां कमरे में अंधकार भरा हो और हम सारे लोग अंधकार को धक्के देके हटाने में लग जाएं, तो क्या हम अंधकार को हटा पाएंगे? नहीं, हम मिट जाएंगे, अंधकार यही रहेगा। अंधकार ऐसे नहीं हटाया जा सकता तो उसे धक्के दें। कितनी ही ताकत लगाएं, अंधकार यही रहेगा, हटाया नहीं जा सकता। लेकिन एक दिया जला लिया जाए, फिर अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, वो पाया नहीं जाता है, वो होता ही नहीं। असल में अंधकार है ही नहीं। अंधकार की अपनी कोई सत्ता, अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधकार केवल प्रकाश के न होने का नाम है, एब्सेंस का नाम है, अनुपस्थिति का नाम है। अंधकार किसी चीज की उपस्थिति का नाम नहीं है। कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई चीज केवल अनुपस्थित है। कोई चीज है नहीं, कोई चीज नहीं है, प्रकाश नहीं है, बस इससे ज्यादा अंधकार और कुछ भी नहीं है। तो जो अंधकार से लड़ता है वो अंधकार को कभी नहीं हटा पाएगा। जो प्रकाश को जलाता है वो अंधकार को पाता ही नहीं। सूरज इतने दिन से खोज रहा है अंधकार को, अभी तक उसका मिलना नहीं हो सका। अभी तक खोज नहीं पाया अंधकार को, और कभी नहीं खोज पाएगा जब तक कि खुद अंधकार ना हो जाए। तब तक खोज भी नहीं पाएगा, तब वो सूरज नहीं रहेगा। सूरज कभी अंधकार नहीं खोज पाएगा, दिए ने कभी अंधकार नहीं जाना। हमारे जीवन में जो दुख है वो दुख वास्तविक नहीं है, तो वो केवल हमारे जीवन के प्रति बोध की अनुपस्थिति है, आनंद के प्रति बोध की अनुपस्थिति है। तो आप दुख को कितना ही हटाएं, कितना ही बड़ा मकान बनाएं, कितनी ही संपत्ति इकट्ठी कर लें, कैसे ही वस्त्र ले आएं, दुख को हटाने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि दुख है ही नहीं। आनंद लाया जा सकता है, आनंद का दिया जल जाए तो दुख नहीं पाया जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दुख से लड़ने वाले लोग और दुख में ही डूब जाने वाले लोग, और आनंद को जगाने वाले लोग और आनंद को पालने वाले लोग। और आनंद मैंने कहा कहीं और नहीं है, सांस है, हमारे प्राणों का स्पंदन है। तो कभी अकेले हो, 24 घंटे में कुछ क्षण के लिए अकेले हो जाएं, थोड़ी देर के लिए अपने साथ हो। अपने से इतने डरते क्यों थे? और अपने साथ होने को जो राजी नहीं है वो निश्चित अपने से घृणा करता होगा, अपने को इस योग न समझता होगा कि अपने से मित्रता की जाए।
दूसरों को इस योग्य समझता है कि उनके साथ घंटों रहा जाए, अपने को इस योग्य भी नहीं समझता कि अपने साथ कुछ देर रहा जाए। कोई अपने साथ रहने को राजी नहीं है। थोड़ी देर मौका मिले तो रेडियो खोल लेगा, अखबार उठा लेगा, भागेगा, क्लब में जाएगा, मित्र को खोजेगा, पड़ोसी के पास जाएगा, कोई उपाय न मिलेगा तो सो जाएगा। लेकिन अपने साथ होने को नहीं, अपने साथ होने को नहीं। सारे धर्म एक ही सूत्र है, अपने साथ होने की प्रक्रिया। और जो व्यक्ति थोड़ी देर को भी अपने साथ होना सीख जाता है, थोड़े दिनों में पाता है, थोड़े दिनों में पाता है, एक नई झलक जीवन की उसे उपलब्ध होनी शुरू हो जाती है। सब थोड़ी देर को करना छोड़ दें, विचार करना, काम करना थोड़ी देर को छोड़ दें, थोड़ी देर को चुपचाप पड़े रह जाएं। आप हैं और कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह दुकान से बचते हैं तो रामायण उठा लेते हैं, अगर किसी तरह मित्रों से बचते हैं तो राम 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 जपने लगते हैं, लेकिन काम जारी रखते हैं, काम बंद नहीं करते। राम राम भी मत जपें, वो भी एक काम है, वो भी मन की व्यस्तता है, वो भी ऑक्युपेशन है। कुछ भी ना करें थोड़ी देर को, बस पड़े रह जाएं, सिर्फ हैं और कर कुछ भी नहीं रहे। ऐसी दशा को मैं ध्यान देता हूं, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई कहता हो कि मैं ध्यान कर रहा हूं तो समझना कि बड़ी गड़बड़ बात कह रहा है, ध्यान किया नहीं जा सकता। एक फकीर ने एक आश्रम बनाया हुआ था तिब्बत में, और तिब्बत का दलाई लामा उस आश्रम को देखने गया। बहुत बड़ा आश्रम था, बीच में एक बहुत बड़ा भवन था, आसपास बहुत दूर दूर तक फैले हुए छोटे छोटे भवन थे, हजारों भिक्षु वहां रहते थे। तो दलाई लामा को उसने एक एक मकान बताया, यहाँ हम ये करते हैं, भोजन बनाते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ ये करते हैं, यहाँ वो करते हैं। लेकिन बीच में जो बड़ा भवन था, दलाई लामा ने कई बार पूछा और यहाँ, इसको सुनते से वो चुप रह जाए। दलाई लामा बहुत हैरान हुआ, उसने जाके पाखाने भी बतलाए, स्नान गृह भी बतलाए कि यहाँ ये करते हैं। उसने कहा कि ठीक में, लेकिन ये जो बीच में बड़ा भवन है, यहाँ क्या करते हो? उस फकीर ने कहा आप मानते नहीं है, बार बार यही पूछे जाते, उसको मत पूछिए। बड़ा हैरान हुआ कि जो सबसे बड़ा विशाल भवन है, तुम्हारा केंद्र है, उसके बाबत कुछ नहीं कहते। उसने कहा मैं मजबूरी में, हम क्या बताएं कि वहां क्या करते हैं, वहां जाके हम कुछ भी नहीं करते, वो हमारा ध्यान भवन है, वहां हम कुछ करते नहीं, वहां हम सब करना छोड़ के सिर्फ रह जाते हैं, वहां हम होते हैं, वहां हम करते नहीं है। इसलिए मैं क्या कहूं आपसे कि अगर हम कहें कि ध्यान करते हैं तो गलती होगी। आप जाके लोगों से कहेंगे कि वो भवन में ध्यान करते हैं। ध्यान, प्रार्थना, प्रेम कोई करने की बातें नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, समझना कि नहीं करता, क्योंकि प्रेम करने की बात नहीं, प्रेम होने की बात है। मैं आपके प्रति प्रेम में हो सकता हूं, लेकिन आपको प्रेम नहीं कर सकता। मैं प्रेम में हो सकता हूं, लेकिन प्रेम कर नहीं सकता। मैं प्रार्थना में हो सकता हूं, प्रार्थना कर नहीं सकता। मैं ध्यान में हो सकता हूं, ध्यान कर नहीं सकता। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो किया नहीं जाता, उसमें हुआ जा सकता है। तो थोड़ी देर को सब करना छोड़े और वहां रह जाएं जहां कोई करना नहीं है। तो उस शांति में, उस साइलेंस में, उस मौन में, उस निशब्द में उसका अनुभव होगा शुरू, जिसे चाहे तो आनंद कहें, चाहे तो जीवन कहें। और जैसे ही उसकी थोड़ी सी स्फुरना होगी और उसका बोध होगा, तो पाएंगे कि अंधकार की भांति दुख गया, और पाएंगे कि दुख के साथ मन गया। तब जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। और जब तक दुख है, तब तक जो दिखाई पड़ता है वही संसार है। संसार को छोड़ के कोई परमात्मा को नहीं पा सकता है, लेकिन परमात्मा को पाले, संसार है ही नहीं, उसे छोड़ना नहीं पड़ता है। एक सन्यासी है मेरे मित्र, वो मुझसे बोले कि मैं अपने पत्नी बच्चों को छोड़ के आया हूं। मैंने कहा कि तुम संसार के बाहर कभी नहीं जा सकोगे, क्योंकि जो छोड़ के आया है वो भी मानता है कि पत्नी बच्चे मेरे हैं। छोड़ के आया है मेरे,
एक बहुत बड़े सन्यासी भारत के बाहर बड़ी ख्याति पाए और वापस हिंदुस्तान लौटे। उनकी पत्नी उनसे मिलने गई तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उनके एक मित्र ने कहा कि आप ये क्या करते हैं? आपने तो कभी किसी स्त्री को मिलने से इंकार नहीं किया और निरंतर कहते थे सबके भीतर ब्रह्म है, इस स्त्री में क्या बाधा हो गई है, इसमें कैसे ब्रह्म नहीं है? उन्होंने कहा वो मेरी पत्नी थी। उनके मित्र ने कहा थी नहीं, वो है। क्योंकि अगर थी तो बात गई, लेकिन आप द्वार बंद करते हैं। एक सन्यासी अभी अभी मरे, उनकी आत्मकथा निकली। उसमें लिखा हुआ है कि 15 वर्ष बाद, पत्नी को छोड़ने के 15 वर्ष बाद उनकी पत्नी मर गई। तो वो काशी में थे। उन्होंने 15 वर्ष बाद पत्नी के मरने की खबर मिली तो कहा कि झंझट छूटी। मैं बहुत हैरान हुआ, झंझट थी, 15 वर्ष पहले पत्नी को छोड़ा है। एक सन्यासी को मैं मिलता था, उन्होंने मुझसे कहा मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी। मैंने उनसे पूछा ये लात कब मारी? उन्होंने कहा कोई 30 वर्ष हुए। मैंने कहा कि लात ठीक से लग नहीं पाई। 30 वर्ष हो गए और अभी याद है? किस बात की याद कर रहे हैं? लात लग नहीं पाई। रुपए जहां के तहां हैं, आप भी वहीं के वहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। 30 वर्ष पहले सड़क पर अकड़ के चलते रहे होंगे कि मेरे पास लाखों रुपए हैं। अब 30 साल से फिर अकड़ के चल रहे हैं कि मैंने लाखों को लात मार दी। पहली अकड़ फिर भी ठीक थी, दूसरी अकड़ बहुत खतरनाक है। क्योंकि पहली अकड़ सबको दिखाई पड़ती थी, दूसरी अकड़ अब किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। बहुत सूक्ष्म। ये भागने वाले लोग परमात्मा को नहीं पाते। जो संसार से भागता है वो संसार को मान लेता है। जो संसार से भागता है वो संसार को मान लेता है कि वो है और उससे भागने लगता है। संसार से भागने वाला कभी परमात्मा को नहीं पाता। जो परमात्मा को पा लेता है वो पाता है कि संसार है ही नहीं, जो भी है परमात्मा है। पत्नी उसे छोड़नी नहीं पड़ती, पत्नी परमात्मा हो जाती है। उसे किसी से भागना नहीं पड़ता, क्योंकि भागेगा किससे? जो भी है परमात्मा है, तो भागेगा किससे? परमात्मा को पा लेना विधायक धर्म है, पॉजिटिव रिलीजन है, जीवंत धर्म है। और संसार से भागने वाला धर्म निषेधात्मक, नेगेटिव धर्म है, मुर्दा धर्म है। इस मुर्दा धर्म ने दुनिया को अंधेरे में ढकेला है और मनुष्य को नीचे लाया है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी बुरा घटित हुआ है वो विधायक धर्म के अभाव के कारण और निषेधात्मक धर्म के प्रचार के कारण। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, परमात्मा, आत्मा, आनंद, जीवन की खोज बड़ी विधायक खोज है। कोई निषेधात्मक नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, कुछ छोड़ने की और भागने की खोज नहीं। और ये खोज भी कोई भविष्य की खोज नहीं है कि कल मैं पाऊंगा। जो है वो अभी मौजूद है। अगर मैं आंख फिराऊंगा तो अभी और इसी क्षण पा सकता हूं। उसे मैं पाया ही हुआ हूं, उसे मैंने कभी खोया नहीं है। दुख हमने कमाया है, आनंद हमने कभी खोया नहीं है। दुख हमारी कमाई है, आनंद हमारा स्वभाव है। अगर हम आंख उठाएं और स्वयं को देखें, दुख विलीन हो जाएगा और तब सारा जीवन आनंद है। तब जिन्हें हम दुख की घटनाएं समझते थे वे भी दुख की घटनाएं नहीं है। क्राइस्ट को सूली पर लटकाया तो लोगों ने समझा कि बहुत दुख दे रहे हैं। उन्हें पता नहीं था ऐसे आदमी को दुख नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा आदमी आनंद को जानता है। तो क्राइस्ट सूली पर लटक गए और अंत में उन्होंने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर देना। मैं नहीं समझता कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर देना। ये नहीं जानते कि जिस आदमी को ये दुख दे रहे हैं उसको दुख नहीं दिया जा सकता है। ये भूल में है, नासमझी में है, ये गलती में है। एक बार आनंद की झलक जीवन को घेर ले, फिर कोई दुख नहीं, फिर मृत्यु भी नहीं, दुख भी नहीं है। तब हम जानते हैं उसे जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती, जानते हैं उसे जो अमर है, जो अमृत है। लेकिन ये ख्याल मत करना कि तब आप बच रहेंगे, आप नहीं बचेंगे।
जो बच रहेगा वो आपसे बहुत भिन्न बात है। आपका नाम धाम नहीं है वो, आपकी उपाधि नहीं है वो, आपकी कमाई, आपकी संपत्ति और पद नहीं है वो। आपके भीतर कुछ है जो आपसे ज्यादा बड़ा है। आपके भीतर कुछ है जो आपसे बहुत ऊपर है। आपके भीतर कुछ है जो आपसे बहुत गहरा है। वही परमात्मा है। उसे जाना जा सकता है, उसे जिया जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है उसे पाने और जीने का। जो खोते हैं अधिकार, उनका जुम्मा खुद उनके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। एक एक बीज से वृक्ष पैदा होता है और हर बीज समर्थ है कि वृक्ष को पैदा कर सके, लेकिन एक एक मनुष्य से परमात्मा पैदा नहीं हो पाता, जबकि हर मनुष्य समर्थ है कि परमात्मा को जान सके, जी सके। अधिक मनुष्य व्यर्थ ही जीते और समाप्त हो जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा अपने साथ जिए और जो भी बाधा देता मालूम पड़े अपने साथ जीने में उसको विदा करें। उसको कहें कि तुम जाओ, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ो। कठिनाई होगी, मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि आदत। और क्या आपको पता है कि उन चीजों की भी आदत पड़ जाती है जो हमें दुख देती। बहुत लंबा बीमार अपनी बीमारी छोड़ने में भी थोड़ा घबराता है, क्योंकि बीमारी से इतने दिन का साथ हो जाता है, संग हो जाता है। बीमारी छोड़ने में फिर अकेलापन लगता है। लंबे बीमार बहुत गहरे मन से बीमारी छोड़ना नहीं चाहता। बहुत दिन तक कारागृह में रहा हुआ आदमी जंजीर छोड़ने में घबराता है। जंजीर से भी प्रेम हो जाता है। तो हम अपने दुख से भी प्रेम करते हैं, बातें करते हैं उसे छोड़ने की, लेकिन उसे हम प्रेम करने लगते हैं। और जिन जिन बातों से हमारा चित्त गहरे से गहरे दुख में जाता है, उन्हीं पर निरंतर विचार करते हैं, उन्हीं को पकड़े रहते हैं। उनको थोड़ा छोड़ें, थोड़ा उनको हटाएं, थोड़ा उनसे दूर हटें, थोड़ा उनको विदा करें। और एक सूत्र जीवन में ख्याल रखें, सबके साथ रहें, लेकिन अपना साथ न छोड़ें, अपना साथ पकड़े रहें। जर्मनी में एक हार्ट नाम का साधु हुआ। वो जंगल में था, एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके कुछ मित्र शिकार करने को गए, तो उन्होंने सोचा कि अकेला बैठा है, बहुत परेशान होगा, कि चलो इसे कंपनी दें, इसे थोड़ा साथ दें। और ऐसे कई दयालु लोग हैं जो दिन रात दूसरों को कंपनी दे रहे हैं। कई दयालु लोग हैं, वो यही काम कर रहे हैं, दूसरों को साथ देने का। वो बेचारे गए और उन्होंने एक हार्ट से कहा कि मित्र, तुम अकेले बैठे हो, बहुत बुरा लगता होगा, हमने सोचा कि चलो तुम्हें साथ दें। एक हार्ट ने उनकी तरफ देखा और कहा, मित्रों, मैं अपने साथ था, तुमने आके मुझसे दूर कर दिया है। एक हार्ट ने कहा कि मैं अपने साथ था, तुमने आके मुझसे दूर कर दिया है। इसको थोड़ा समझें, थोड़ा अपने साथ रहें, कुछ क्षण खोजें 24 घंटे में। वे ही क्षण अंत में बचाए हुए क्षण सिद्ध होंगे, शेष सारे क्षण खोए हुए सिद्ध होंगे। वे ही क्षण अंत में सिद्ध होंगे मेरे थे, जिन्हें मैंने बचाया और जिया और जाना। और उन्हीं क्षणों से वो सुगंध आनी शुरू होगी जो मनुष्य के जीवन को धार्मिक बनाती। मंदिर जाने से कोई धार्मिक नहीं होता, न कोई मस्जिद जाने से धार्मिक होता है, न कोई गीता पढ़ने से धार्मिक होता है, न कोई कुरान पढ़ने से धार्मिक होता है। अपने एकांत में स्वयं में डूबने से वो सुगंध आनी शुरू होती है जो धर्म की है। और जो व्यक्ति जितना अपने में डूबता है, बड़ी आश्चर्य की बात है, उतना ही उसके जीवन में प्रेम, उतना ही उसके जीवन में अहिंसा, उतना ही उसके जीवन में आनंद न केवल उसे मिलता है बल्कि बढ़ना शुरू हो जाता है। एक अंतिम बात और मैं अपनी चर्चा पूरी करूंगा। जितने हम दुखी होते हैं, उतना ही हम दूसरों को दुख देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है वही हम दे सकते हैं। इसलिए दुखी मनुष्य कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता है। वो कितनी अहिंसा की बातें करे, वो अहिंसक नहीं हो सकता। दुखी मनुष्य हिंसक होगा ही,
क्योंकि दुखी मनुष्य एक ही सुख जानता है, दूसरे को दुख देने का सुख, और कोई सुख नहीं जानता। दुखी मनुष्य और कोई सुख नहीं जानता। इसलिए दुनिया जब तक दुखी है तब तक प्रेम नहीं हो सकता। दुनिया में घृणा होगी, हिंसा होगी, क्योंकि दुखी आदमी क्या करेगा? जो उसके पास है वही दूसरों को देगा। चाहे वो आपसे कहे कि मैं आपको प्रेम करता हूं और गले लगाया, लेकिन थोड़ी देर में आप पाएंगे कि गले लगाना घातक हो गया। पत्नी कहती है मैं पति को प्रेम करती हूँ, पति कहता है मैं पत्नी को प्रेम करता हूँ। दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के लिए नरक पैदा कर दिया है। पिता अपने लड़के को कहता है मैं प्रेम करता हूँ, लड़का कहता है मैं पिता को प्रेम करता हूँ। दोनों जानते हैं एक दूसरे का जीवन लिए ले रहे हैं। हमारा प्रेम झूठा होगा क्योंकि हम भीतर दुखी हैं। प्रेम तो वो दे सकता है जो भीतर आनंदित। प्रेम तो आनंद की सुगंध है। एक अच्छी दुनिया नहीं बन सकती अगर मनुष्य व्यक्तिगत रूप से भीतर आनंदित न हो। तब जो दुनिया पैदा होगी, बनेगी, वो वायलेंस की होगी, हिंसा की होगी, युद्ध की होगी, हत्या की होगी। अभी हमने कितनी तैयारी कर रखी है? हमने तैयारी कर रखी है सारे मनुष्य को समाप्त करने की, सारी मनुष्य जाति को समाप्त करने की। 2 महायुद्धों में 10 करोड़ लोग हमने हत्या किए। जिन लोगों ने हत्या की है बड़े दुखी होंगे, तब तो इतनी हत्या हुई, नहीं तो कैसे होती। और अब हमने तैयारी की है कि हम पूरी मनुष्य जाति को ही समाप्त करके रहेंगे। दुख हमारा अंतिम चरम स्थिति पर पहुंच रहा है। अब हम राजी नहीं है कि कोई जिंदा रहे, क्योंकि हम जीवन का कोई मजा नहीं पा रहे, तो हम जीवन को नहीं रहने देंगे, हम उसे नष्ट करेंगे। जब जीवन दुख से भरता है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, विनाश, विध्वंस। और जब भीतर आनंद होता है तो जीवन सृजनात्मक हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति वो है जिसने आनंद को पाया और जिसका सारा जीवन एक सृजनात्मकता बन गया है, जो निरंतर सृजन कर रहा है और सबके लिए आनंद बांट रहा है। लेकिन आनंद हो तभी तो आनंद बांटिएगा। लोग तो कहते हैं कि दूसरों को आनंद दो, लोग तो कहते हैं दूसरों को प्रेम करो, लेकिन ये असंभव है। जब तक भीतर आनंद न हो, जब तक भीतर प्रेम न हो, तब तक ये असंभव है। अपना आनंद खोजिए और उसके द्वारा आप सारी दुनिया के लिए आनंद खोजते हैं। अपने भीतर आनंद का दिया जलाइए, उसके द्वारा आप सारी दुनिया में प्रेम के दिए जलाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कोई दूसरा ये नहीं कर सकेगा, आपका पड़ोसी नहीं कर सकेगा, आपको ही करना होगा। परमात्मा करे कि न केवल आपके भीतर आनंद की ज्योति जगे, बल्कि वो ज्योति संक्रामक हो जाए और दूसरे लोगों तक भी फैल जाए। क्योंकि शायद अगर हम थोड़े से मनुष्यों में भी आनंद की ज्योति जगाने में समर्थ न हो सके तो मनुष्य जाति समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है। पागल राजनीतिज्ञों के हाथ में बड़ी ताकत आ गई है। एटम है, हाइड्रोजन बम है, और राजनीतिज्ञ सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं, क्योंकि जो बहुत दुखी नहीं होता वो राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है इसलिए कि जो दुखी नहीं होता वो किसी का मालिक नहीं होना चाहिए। दुखी आदमी दूसरों का मालिक बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि मालिक बन के उनकी गर्दन पर कब्जा कर लेता है, उसकी मुट्ठी बांध लेता है। हिटलर ने 15 लाख लोग मार डाले जर्मनी में, स्टालिन ने कोई 50 लाख लोग मारे रूस में। ताकत वही पाना चाहता है जो किसी को मारना चाहता है, सताना चाहता है, वो ताकत पाना चाहता है। राजनीति ताकत लाती है। इसलिए दुनिया में जितने पागल हैं, जितने दुखी हैं, जिनका दिमाग खराब है, वो सब राजनीतिक हो गए और उनके हाथ में ताकतें बढ़ती गई। उनके हाथ में हाइड्रोजन बम है, एटम बम है और न मालूम क्या क्या है। 50,000 हाइड्रोजन बम तैयार है और ये बहुत ज्यादा है, आपको पता है? इतनों की जरूरत नहीं है। 3 अरब आदमियों को मारने के लिए इतनों की बिल्कुल जरूरत नहीं। 21 अरब आदमी मारे जा सकते हैं इतने बम से। ये जमीन बहुत छोटी है, इस तरह की 7 जमीनें नष्ट की जा सकती हैं इतने बमों से। तब बड़ी हैरानी होती है कि इतना ज्यादा इंतजाम किस लिए किया है। शायद कोई आदमी एक दफा मरने से बच जाए तो हम दोबारा मार सके, दोबारा बच जाए तीसरी बार मार सके। 7 बार हम एक आदमी को मार सकते हैं दुनिया में, इसका हमने इंतजाम कर लिया। भगवान के कानून में एक दफा मारने से आदमी मर जाता है, दोबारा मारने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमने अतिरिक्त सुरक्षा कर ली और जरूरत हो तो हम मार सकते हैं, 7 बार मार सकते हैं। ये जो पागलपन है ये खतरे में ले जाएगा।
इस वक्त धर्म और इस वक्त वैयक्तिक आनंद की ऊर्जा का जग जाना न केवल एक एक व्यक्ति का कल्याण है, बल्कि समस्त मनुष्य, समस्त जीवन के कल्याण में है। परमात्मा करे उस दिशा में आपको ले जाए जहां आप हैं। परमात्मा करे आपको अपने साथ होने का मौका दे। परमात्मा करे आप थोड़ा अपने में डूब सके और आपकी भविष्य और आगे की योजना नहीं, बल्कि जो आप हैं, जहां आपकी सत्ता है, आत्मा है, उसका दर्शन आपको हो सके, इसकी कामना करता हूं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।